इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग जो हमारा चैप्टर है सिविक्स का उसके 3 मार्क क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई ने हर अपने सैम्पल पेपर में दिखा रखे हैं, उन सबके सॉल्यूशंस वगैरह लगा लो। ठीक है, सीबीएसई के ऑफिशियल जो हमारे क्या बोलते हैं ऑफिशियल जो हमारा ऐप है उस पे है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो है हाउ बेल्जियम गवर्नमेंट सॉल्व इट्स एथनिक प्रॉब्लम। तो बेल्जियम ने अपनी एथनिक प्रॉब्लम जो है उसे कैसे सॉल्व किया। तो बेल्जियम के अंदर क्या हुआ था, मेजॉरिटीज़ कंपनीज बन गई थी। जैसे बेल्जियम जो है उसके अंदर कुछ लोग जो थे जो डच बोलते थे, ठीक है, कुछ मतलब आधी जनता लगा लो, कुछ फ्रेंच बोलते थे, 1% लोग जो हैं वो जर्मनी बोलते थे। ऐसे ही फ्रेंच की जो कैपिटल है ब्रसल, उसके अंदर क्या था, ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते थे, कम लोग डच बोलते थे। तो इसके अंदर क्या रहता है, मेजोरिटिनिज्म आ रहा था। तो डच और फ्रेंच सिपन जो है उन्हें इक्वली एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी। ज़्यादातर जो मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई। ब्रसल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसल जो उनकी कैपिटल है, ठीक है, उसे एक सेपरेट गवर्नमेंट मिली जहाँ पे दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे डच है, चाहे फ्रेंच और चाहे जर्मन है, ठीक है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली, सबके पास इक्वल राइट्स हो गए। और द थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट को कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जो कि नॉर्मल पीपल जो है उनके द्वारा इलेक्ट की गई। लेकिन चाहे कोई भी बंदा हो, डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, सबकी बात जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट सुनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट इज़ द मेजोरिटनिज्म। देखो यहाँ पे कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ध्यान दे देना। हाउ इट हैज़ लेड टू अलाइनेशन ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर मेजोरिटनिज्म क्या आ रहा था, तो द डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो हमेशा डोमिनेंट में रहती है। ठीक है, मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ श्रीलंका। तो इसी के रिगार्डिंग जो है, जो मेजोरिटी है उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसे मिल रही हैं। ठीक है, सारी जो उनकी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल हो रही है। बट वहीं माइनॉरिटी जो हमारी कंपनी है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, ना ही उनकी कोई विशेज़ नीड्स, उन सबको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो श्रीलंका के अंदर मेनली 2 कम्युनिटी थी, सिन्हाला थी और तमिल्स थी। ठीक है, तमिल्स के अंदर भी 2 कम्युनिटी बन गई थी, मतलब तमिल्स रहते तो एक साथ ही है, बट तमिल्स आर ऑफ 2 टाइप, विच वन टाइप विच वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन, और जो सिन्हालास के थे वो श्रीलंकन तमिल्स थे। ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी सो टू सोर्स डोमिनेट। तो सिन्हाला कम्युनिटी हमेशा डोमिनेट रूल रखा अपने मेजोरिटी के हिसाब से। तो सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं दी गई। गवर्नमेंट ने इनक्रेज किया सिर्फ बुद्धिज़्म्स को, बुद्धिज़्म्स क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे, इसलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ उसे इनक्रेज किया, और इसी वजह से वहाँ पे एक सिविल वॉर बन गई। ठीक है, एट कॉजेज सेट बैक टू सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ श्रीलंका की सब कुछ तबाह होने वाली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब 3 डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल्स ने क्या क्या डिमांड किया था। सबसे पहले तो रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है, कि उनको ऑटोनॉमी चाहिए। दूसरा कि जो जैसे उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया था कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बोलो भैया। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमें, जॉब की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये सब भैया वो पूरे नहीं कर पाए थे, इसलिए वहाँ पे सिविल वॉर हो गई थी। नेक्स्ट है हाउ इज़ द पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे पावर शेयर हुई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हिसाब से। तो दिस टाइप ऑफ पावर हम उसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ठीक है, एज वेल एज ऑल द ऑर्गन्स इज प्लेस्ड एट द सेम लेवल एंड यू कैन चेक द अदर। कि अगर यहाँ पे सपोज ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है, ये लेजिस्लेचर है, तो ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी कर सकते हैं, इसलिए से चेक एंड बैलेंस वो भी बोला गया पावर शेयरिंग का टाइप। जैसे कि इवन थ्रू मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो हर चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। नेक्स्ट है हाउ इज़ फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन ए यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट कैसे बेटर है, तो एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका के हिसाब से एग्जांपल देते हुए बताना है। तो फेडरल गवर्नमेंट है एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो गई थी। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कैसे होता है, इन फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, की डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर हो रही थी। बट वही बेल्जियम के अंदर
ठीक है, एथनिक प्रॉब्लम्स आ रही थी और उनकी फीलिंग्स की, उनके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। और बट वहीं श्रीलंका तमीज़ के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटनिज्म आ गया था। नेक्स्ट है सिक्स्थ, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 लेवल होते हैं। कौन से लेवल होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन जो है वो एक्सरसाइज करेंगे पावर को, एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेसी हो रही है और पावर सिर्फ एक की हाथ में ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑन द फीचर ऑफ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर पावर जो है वो गवर्नमेंट के बेस पे जैसे होती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोअर लेवल लोकल गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज द पावर, नो स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। कोई किसी को चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता है। ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट को भी इंश्योर करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत राज, ये सब इस सबके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, गिव अ कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन बेल्जियम और इंडिया के बीच में जो स्फेयर ऑफ एरिया था। तो एरिया वाइज बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, एरिया वाइज बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री थी, इट इज स्मॉलर इन एरिया देन दैट ऑफ द हरियाणा इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जितना हरियाणा वो उससे भी ज़्यादा छोटी थी बेल्जियम। ठीक है, उसका बॉर्डर है वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी को टच करता था। पॉपुलेशन के हिसाब से ओवर 1 करोड़, हाफ अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है, कि पॉपुलेशन हाफ से हाफ पॉपुलेशन हार थी। और इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इतनी कंपराइजेशन होता लैंग्वेज सीपिंग के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग डच बोलते थे। ठीक है, और बट इंडिया जो है वो एक सेक्युलरिस्ट स्टेट था। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर टेंशन इन बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर क्योंकि देखो 59% डच थे। ठीक है, 40% फ्रेंच थे, जर्मन थे 1% सिर्फ। तो इसी की वजह से कम्युनिटी जो है वो ब्रसल्स के अंदर वही चेंज थी, ब्रसल के अंदर फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे। तो ये सब प्रॉब्लम आती है। दे आर रिच पावरफुल, दिस इज़ नॉट लव्ड बाय डच। तो क्योंकि जो फ्रेंच जो है, फ्रेंच वाले जो बोलने वाले बंदे वो रिच थे, पावरफुल थे, जो डच को ये चीज़ पसंद नहीं थी। इस वजह से डच को एक बेनिफिट मिला एजुकेशन का। ठीक है, दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट हो गई उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ श्रीलंका। तमीज़ का बैकग्राउंड क्या था, देखो एक तो थे वो फोर फादर जो इंडिया से आ रखे थे, जो इंडिया से ओरिजिनेट हो सके थे, वो इंडियन तमिल्स थे। और जो श्रीलंका से ओरिजिनेट हो गए थे श्रीलंकन तमिल्स थे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड डेमोक्रेटिक फंड, कि सबसे पहली बात तो सबको इक्वल वोट मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, वो अपने क्या बोलते हैं उन्हें, कैंडिडेट को खुद इलेक्ट कर पाएँ, अपने जो पीपल हैं वो अपने व्यूज़ रख पाएँ पब्लिक पॉलिसीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर। और पावर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे शेयर हो, ना कि किसी एक बंदे के हाथ में हो सिर्फ। डिस्क्राइब द डाइवर्स कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, बहुत बार हम ये कर चुके हैं। ठीक है, श्रीलंका के अंदर सिन्हाला स्पीकिंग 74% थे, तमिल स्पीकिंग सिर्फ 18% थे। ठीक है, तो 2 नेटिव बन गए थे इसके अंदर, श्रीलंकन तमिल से 13% थे इसीलिए। और तमिल हुआ ब्रॉट इंडेंजर लेबर फ्रॉम द इंडिया, जो इंडेंजर लेबर के हिसाब से। ठीक है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, पिछली वीडियोस में हमने हिस्ट्री पूरी कवर कर ली है, हिस्ट्री को देखना मत भूलना। तो ब्रिटिश जो वर्कर्स हैं उन सब ने ये सब किया। और 7% जो है वो क्रिश्चियंस थे, जो कि तमिल भी थे और सिन्हालास भी थे। लास्ट टाइम हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन द वेज इन विच पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट रिजल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो पावर शेयरिंग में डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव और जैसे जुडिशरी हो गया, इसे हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। हर ऑर्गन को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर उसके पास एक इक्वल पावर होती है। पावर का सेपरेशन होने की वजह से एक दूसरे को वो चेक भी कर सकते हैं कि ठीक कर रहा है या नहीं, इसी वजह से मेंटेनेंस रहती है पावर की। ठीक है, इस वीडियो में हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन किया, नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पूरी हिस्ट्री कवर कर लिया, तो हिस्ट्री को तो देखना मत भूलना। और उसके अंदर पूरे 150 MCQ, फिर 60 MCQ, इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं। और एक चैप्टर वाइज भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क सब किया है, तो वो देखना मत भूलना।